Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss our next chapter, chapter number 6, matter as particles. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर क्या है. What is matter? Anything which occupies space and has a weight. जो कोई जगह घेरे, कोई anything, कोई भी चीज जो जगह घेरती है या जिसका कोई वेट होता है, that is called matter. और यहाँ पे जो आपकी बुक में उसने एक्सप्लेन किया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर किस पर मुश्तमिल है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स पे, जिसको हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है. तो ये बता रहा है कि मैटर जो है वो किस पर मुश्तमिल है. इट कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट जो है उसने जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट मैंने आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन बताई है कि मैटर क्या है. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट. और मैटर खुद की किस पर कंपोज है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स. वो टाइनी मैटर किसका बना हुआ है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का. अब हम लोग इसके पार्टिकुलर मॉडल ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं. देयर आर यूनिट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. आप लोगों को पता ही है कि 3 स्टेट्स है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब एक उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी है ह्यूमन बॉडी की. आपके फर्स्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 72 पर देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने एग्जांपल दी है ह्यूमन बॉडी की. उसने ये बताया कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है, बोन्स भी है हमारी बॉडी में, ब्लड है, ऑक्सीजन हमें बॉडी को चाहिए, हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं. तो कह रहे हैं जो बोन्स हैं दे आर इन सॉलिड फॉर्म. ब्लड जो हमारी बॉडी पूरी में सर्कुलेट कर रहा है इट इज इन द लिक्विड फॉर्म. और जो ऑक्सीजन में जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल कर रहे हैं, वो क्या है? इट इज अ गैस. फर्स्ट पैराग्राफ में ये थोड़ी सी उसने एग्जांपल दी है कि सॉलिड, हमारी बॉडी में सॉलिड कौन सी चीज है, लिक्विड कौन सी चीज है और गैस कौन सी चीज है. यहाँ पर हम लोगों ने इन मैटर को डिस्कस किया है. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल भी डिस्कस किया हुआ है पिछले चैप्टर में. तो मैटर किसका बना हुआ है? एटम और मॉलिक्यूल्स का. इसका जो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपकी एग्जांपल गिवन है वो है ह्यूमन बॉडी की. ह्यूमन बॉडी में बोन्स हैं, ब्लड है, ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं. ये कौन कौन से बोन्स किसकी बनी हुई है? सॉलिड की, ब्लड लिक्विड की, और जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज अ गैस. द मॉडल स्टेट्स, पेज नंबर 72 पे है. ये 4 पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर. मॉडल के स्टेट्स, देयर मॉडल स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर किस पर मुश्तमिल है? टाइनी पार्टिकल्स मीन एटम और मॉलिक्यूल्स. मैटर किसका बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल्स का, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का. पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. अब ये जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम से या मॉलिक्यूल्स से, दे आर इन द मूविंग, मूव करते हैं. अब देखिए गैस में यहां से यहां मूव कर जाएगा, तो यहां ये तो वाइब्रेट करता है सॉलिड में, लेकिन ये देखिए ये अगर पार्टिकल है दे कैन मूव. गैस का अगर इस तरह से मैं आपको बताऊं तो गैस के एक यहां है, एक यहां है, तो ये पूरे कॉन्टिन्यूसली दे कैन मूव. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. आप लोग देख सकते हैं देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम. स्पेस होती है, जगह काफी खाली है. When particles get closer, they attract. जब ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनमें अट्रैक्शन, और जैसे ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं तो ये they attract each other. अब अगर हम लोग इसको हीट करें, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड को रख के आप लोग हीट करें, तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? दे आर मूविंग. ठीक है, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर मूविंग. एडिंग हीट मैटर मेक्स पार्टिकल्स मूव फास्टर. उससे क्या होगा? वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे. और आपको पता है, अगर हम लोग, मैं आपको एग्जांपल लिक्विड की दे रही हूँ, कि अगर हम लोग किसी लिक्विड को रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी उसके अंदर मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, और उसके बाद वो क्या होगा? मूव करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑपरेट कर जाए. तो ये है कि दे मूव फास्टर. जब आप उसको हीट करेंगे तो पार्टिकल्स जो है दे मूव फास्टर. नेक्स्ट जो है पार्टिकल मॉडल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोग अब इनको डिस्कस करेंगे. 3 states of matters are solid, liquid and the gas. First one is solid.
सॉलिड। अब आपको सॉलिड के बारे में बताएगा। सॉलिड इज द, पहला पॉइंट है इसका, आपकी बुक के अंदर पूरे पॉइंट्स में गिवन है टाइटली पैक, ये देख लें, दे आर टाइटली पैक टू ईच अदर, बिल्कुल सॉलिड एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं उसके पार्टिकल्स। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन पार्टिकल्स के दरमियान में दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, ये अपनी जगह पे मूव तो नहीं कर सकते लेकिन ये इस जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। पहली बात ये है दे आर टाइटली पैक्ड। सेकंड वन, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। थर्ड वन है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन वाइब्रेट, इस जगह पे वाइब्रेट करते हैं, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन एंड सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब ये मजीद कंप्रेस नहीं हो सकता, आप यहां से इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। ये इसके 4 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है लिक्विड। अब ये लिक्विड की तरफ आ जाएंगे। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, ये भी क्लोज है बट नॉट लाइक दैट सॉलिड, ये भी इसके पार्टिकल्स भी क्लोज हैं लेकिन सॉलिड की तरह क्लोज नहीं है, बट नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। सेकंड है फोर्स दैट होल पार्टिकल्स आर वीकर, अब इसके दरमियान में जो फोर्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अगर हम लोग इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो ये इसका स्ट्रांग था लेकिन इसका जो है सॉलिड की बनिस्बत थोड़ा सा इसका कम है, वीकर है इसका सॉलिड से। पार्टिकल्स कैन चेंज देयर पोजीशन बाय मूविंग अराउंड ईच अदर, ये पार्टिकल्स यहां से यहां मूव कर जाएंगे क्योंकि दरमियान में स्पेस है, ये मूव कर सकते हैं, लेकिन केस ऑफ सॉलिड जस्ट वाइब्रेट करते थे। दे कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो शेप अपना लेगा एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। ये लीजिए लिक्विड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड वन है गैस। हम लोग गैस को डिस्कस करेंगे।
गैसेस। अब जैसे हमने सॉलिड को डिस्कस किया, लिक्विड को डिस्कस किया, अब जो हम थर्ड डिस्कस करेंगे वो है गैस। गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आप देख सकते हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जब ये दूर है तो दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि दूसरा पॉइंट ये है कि दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन कि इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो कम है क्योंकि एक दूसरे से दूर है। इन केस ऑफ सॉलिड मैंने दिखाया था आपको, वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स थे, मुझे से तो वाइब्रेट करते थे, बिल्कुल क्लोज थे एक दूसरे के, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। लेकिन लिक्विड में सॉलिड की निस्बत कम थी और गैस में तो बिल्कुल ही कम है क्योंकि ये एक दूसरे से पार्टिकल जो है वो बहुत दूर है। दे कैन मूव इजिली। आप देख सकते हैं यहां से यहां इजिली मूव कर सकता है एंड हिट ईच अदर। एक दूसरे को हिट करेंगे एंड चेंज डायरेक्शन। इसको इस तरह हिट करेगा, ये इधर चला जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से दे कैन मूव इजिली, ये तो मूव इजिली कर सकते हैं, हिट ईच अदर करते हैं और दे कैन चेंज द डायरेक्शन। उस वजह से इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अब गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड। ये इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं और अगर हम लोग इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी वही शेप हो जाएगी। दे कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप लोग डालेंगे वो उसी की शेप को अपना लेगा। ये 5 पॉइंट्स थे गैसेस के। इसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि एक तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर है, दूर होने की वजह से दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे कैन मूव इजीली करते हैं। दे कैन हिट ईच अदर एंड चेंज द डायरेक्शन। एक दूसरे को हिट करने के बाद उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एंड दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोगों ने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है मैटर की। When we look at an object, we can see many of the its properties like color, size, etc. They are called physical properties of that object. The table given below shows difference in physical properties of solid, liquid and gas. अब इस टेबल में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। यहाँ पे अब हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें हम लोग उसकी शेप को डिस्कस करेंगे, इसके वॉल्यूम को, इसकी डेंसिटी को और कंप्रेसिबिलिटी को। शेप का भी पता है आपको, वॉल्यूम का भी पता है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब ये आप लोग अगले हायर क्लासेस में डेंसिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। अब सॉलिड की शेप कैसी है? दे हैव अ डेफिनेट शेप। इसकी शेप क्या होती है? दे हैव डेफिनेट शेप। अगर हम लोग लिक्विड की शेप के बारे में बात करें तो नो डेफिनेट शेप। और हम लोग अगर गैस की बात करें दे ऑल्सो डोंट हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब वो मैं पूरा नहीं लिखी डेफिनेट शेप, इसका मतलब है डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। यहां पर भी इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है, बट गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। इसकी हाई डेंसिटी है, इसकी मीडियम डेंसिटी है और यहां पर बिल्कुल गैस की लो डेंसिटी है। अब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी किसको कंप्रेस कर सकते हैं? हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड में डिस्कस भी किया था। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। यही हम लोगों ने इसकी 4th पॉइंट लास्ट पॉइंट पढ़े थे। लिक्विड में भी यही पढ़ा था, कैन नॉट कंप्रेस्ड। और इसका हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा हुआ है, दे कैन बी कंप्रेस्ड। कैन बी कंप्रेस्ड। ये है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की। आपके बुक के पेज नंबर 74 पे पूरा एक ये बना हुआ पूरा चार्ट टाइप बना हुआ है। इसके ऊपर उसने इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने मैटर की शेप को डिस्कस किया, वॉल्यूम को, डेंसिटी को, कंप्रेसिबिलिटी को।
हम लोगों ने जब शेप को डिस्कस किया तो दे हैव अ सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप बट लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वॉल्यूम को, तो सॉलिड एंड लिक्विड बोथ हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट गैसेस डू नॉट हैव अ वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट जो है वो डेंसिटी को डिस्कस किया, थर्ड वन। तो सॉलिड की हाई डेंसिटी है, लिक्विड की मीडियम डेंसिटी है और गैसेस की लो डेंसिटी है। नेक्स्ट हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी को डिस्कस किया, कौन सी इजीली कंप्रेस हो सकता है। तो सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये आप लोग देखेंगे उस पॉइंट्स में भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया, बट द गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये देखिए आप लोगों का चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसमें 2 पेजेस थे इसके। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।